हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो सेशन कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कशन के लिए है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अटैक्स और टाइप्स ऑफ अटैक्स। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी जो बेसिकली इन्हीं अटैक्स को दूर करने के लिए इम्प्लीमेंट की जाती है, तो हमारे लिए ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अटैक्स क्या होते हैं। अलग अलग तरह के अटैक्स हमारे सिस्टम पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, अनऑथराइज्ड तरीके से उसको रिट्रीव करने के लिए जो मेथड्स अपनाए जाते हैं अटैकर्स द्वारा, उनको हम अटैक कहते हैं। ये अलग अलग एस्पेक्ट्स और अलग अलग अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत होगी, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वो अटैक किस तरीके का है। तभी हम उस अटैक को अपने सिस्टम से दूर कर सकते हैं और हम अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो अगर हम अटैक्स को कैटेगराइज करें तो उसमें सबसे पहले टाइप का जो अटैक आता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन का मतलब होता है कि अनऑथराइज्ड यूज़र्स क्या करते हैं, आपके डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, आपकी एप्लीकेशंस को, यहाँ तक कि आपके पूरे नेटवर्क या एनवायरनमेंट को एक्सेस कर लेते हैं और आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसके ऊपर अटैक करते हैं। अगर एक एक्सपर्ट से इंटरसेप्शन अटैक इम्प्लीमेंट हुआ है तो उस तरह के अटैक को आइडेंटिफाई करना जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट जाती है पर्टिकुलर किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो बीच में इंटरसेप्टर जो सर्च इंजन भी हो सकता है जिसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। तो अटैकर क्या करते हैं, इस इंटरसेप्टर के ऊपर ही अपना फोकस बना लेते हैं और इसके थ्रू आपके पास जो इंफॉर्मेशन जा रही है उसको बीच में ही एक्सेस कर लेते हैं। तो इसको हम इंटरसेप्शन अटैक बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी आ जाती है मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन जो है नॉर्मली आपकी एसेट्स या आपके डेटा, इंफॉर्मेशंस या आपकी एंटिटीज़ के साथ टेम्परिंग करने से रिलेटेड है। इस तरीके का जो अटैक होता है उससे आपकी इंटीग्रिटी अफेक्ट होती है, आपका जो डेटा है उसकी एक्यूरेसी ख़त्म हो जाती है, उसमें डुप्लीकेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये मॉडिफिकेशन जो है कि कोई भी दूसरा अनऑथराइज्ड पर्सन भी आपके डेटा को मॉडिफाई कर देता है, तो उससे पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर नहीं रहेगा, आपके डेटा की जो एक्यूरेसी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं कि कोई भी यूज़र अनऑथराइज्ड मैनर में आपके डेटा को एक्सेस कर देता है और उसको ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, मॉडिफिकेशन कर देता है, चाहे मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, चाहे ईमेल आईडी चेंज कर दी या नेम चेंज कर दिया। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन जो हैं आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन के लिए डेंजरस हो सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन जो है वो नॉर्मली एक ऐसा अटैक है जो डेटा, प्रोसेसेस और कम्युनिकेशन या सिस्टम के साथ जुड़ी हुई जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके साथ रिलेटेड है। और इस तरह के अटैक को हम अवेलेबिलिटी अटैक बोलते हैं कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है अगर उसको चेंज कर दिया जाए तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो गलत पहुंचेगी। तो वो फैब्रिकेशन होती है कि उसको फैब्रिकेट किया गया है, चेंज किया गया है और उसकी वजह से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो गलत मिल रही है। तो उस चीज़ को हम इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस के अंदर एक ऑथराइज्ड यूज़र सिस्टम से डेटा एक्सेस करता है, लेकिन जब ये फैब्रिकेशन हो जाती है तो नॉर्मली जो मैलिशियस अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके इस प्रोसेस के बीच में आ जाते हैं और डेटा को फैब्रिकेट कर देते हैं सिस्टम के ऊपर और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो इनकम्प्लीट या फिर मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, आपके पास इन्फॉर्मेशंस गलत आती हैं और आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजंस ले सकते हो और वो आपकी कंपनी के लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन अटैक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम और डिस्कशन जारी रखेंगे। Stay blessed.